ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद सुख सनकादि शेष पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी निजन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबहि की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित आरती श्री रामायण जी की संतत शंभु भवानी शंभु भवानी अरु वर्ज बखानी व्यास आदि कवि बर्च बखानी काग भूषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कलिमल हर निवेशय रस फीकी कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की शुभम सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्य में के दलन रोग भव मुनिय पीकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण कलित ललित रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत। अंगी कुमति निवार लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जमा कुबेर दिक्पाल नहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र ल्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोयह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। भुवान्दिपुत्रं धूर्ताव्रजन्तं भक्तप्रियं
रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम सहित अयो पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर सबसे से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवमु सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवमु सुदशरथ जिर बिहारी। आगे राम लखन बन पाथे तापस वेश विराजत काजे। उभय बीच सिय सोई कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। प्रातः काल हुआ। सीता जी ने पूछा कि नाथ हम अयोध्या से निकले तो रथ पर बैठकर आए। गंगा धरती पर चलने वाली नाव कलयुग में लोगों को मिलेगी। ये जो गाड़ियां दौड़ती है वो क्या है? धरती पर चलने वाली नाव ही तो है। अब तो हमें पैदल चलना पड़ेगा। आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, बीच में सीता जी चल रही है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो। लोग देखते हैं गांव में, अरे इनके माता पिता कैसे कठोर होंगे, ऐसे सुंदर बालकों को बंध दिया। इस प्रकार से भगवान प्रयागराज में आए, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। भरद्वाज ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, हम यहाँ से कहाँ जावें? हमारी छोटी माँ ने हमको बन दिया है, हम रहेंगे वन में ही, पर जाएं कहाँ, किस रास्ते से जाएं? तो ऋषिवर ने कहा कि बेटा जिस रास्ते से तुम जाओगे वो रास्ता सुगम हो जाएगा। रामायण में लिखा है कि अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण के बालक थे, रत्नाकर इनका नाम था। लेकिन बचपन से ही कोल भी लोग के बच्चों में खेलते थे, वैसे ही हो गए। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग।
कोलभील के लोग पक्षियों को मारते थे, ये भी पक्षियों को मारते थे। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, फिर तो एक 20 किलो वजन का हथियार लोहे का तैयार किया और रास्ते में बैठ गया। जो भी निकलता उसे खट से काट कर फेंक देता था, लूट लेता था। भक्तमाल में लिखा है कि 7.5 गाड़ी भर जावे। ऋषि उसी रास्ते से निकल कर जाने लगे और जैसे जाने लगे कि तुरंत कहा कि ठहरो, सबको मार डालूंगा। ऋषियों ने कहा कि अरे अधम, तू क्या चाहता है? हमको मारकर तुझे क्या मिलेगा? बोले मेरे बच्चे सब भूखे हैं, तुमको लूट कर ले जाऊंगा, बच्चों का पेट भरूंगा। ऋषियों ने कहा कि तू घर जाकर पूछ कर आ कि ये जो तू पाप कर रहा है इसका फल वो भी भोगेंगे? बोले ये खाते हैं तो भोगेंगे भी। बोले घर जाके पूछ कर आ। बोले तब तक तुम भाग जाओगे? नहीं, हमको इस बड़ की पेड़ से बांध दे। 7 ऋषियों को बड़ की परा से कस कर बांध दिया। अब वाल्मीकि जी पूछने के लिए घर गए। पहले माँ से पूछा कि माँ, ये लोगों को मार मार कर मैं लाता हूँ और तुम भी खाती हो तो उसका पाप लगता है, तो तुम भोगोगी? माँ ने कहा कि देख बेटा, तू पैदा हुआ तब हमने मजदूरी करके तेरा पेट भरा, भीख मांग कर तेरा पेट भरा। अब तेरा फर्ज बनता है तू कैसा भी पेट भरे, तेरा पाप तुझे ही भोगना पड़ेगा, हम थोड़ी भोगेंगे। पिता ने भी यही कहा। बच्चे तो छोटे छोटे थे। पत्नी से कहा कि ये मैं लोगों को मार मार कर लाता हूँ, तू भी खाती है तो ये पाप लगता है, ऐसे महात्माओं ने कहा। तो वो पाप का फल तू भी भोगेगी? पत्नी ने कहा कि हम तो खीर पूरी कचौरी खाकर रंगीन टीवी देखने वाले, तू 1 नंबर का कमा कर ला कि 2 नंबर का कमा कर ला, चंदा मांग कर ला कि भीख मांग कर ला। तेरे पीछे कोई सरकारी वारंट छोड़ा था कि ब्याह कर बच्चे पैदा कर? अब बच्चे पैदा किए हैं, ब्याह किया है तो हमारा पेट भी भर। तेरा फर्ज है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे से तस फल जागा। माँ ने पाप किया तो माँ भोगेगी, बाप ने किया तो बाप भोगेगा, भाई ने किया तो भाई भोगेगा, बहन ने किया तो बहन भोगेगी। जिसने पाप किया है उसका फल खुद को भोगना पड़ेगा। तूने पाप किया है वो तुझे भोगना पड़ेगा। अरे 1 वर्ष का हिसाब पूछने के लिए वो इनकम टैक्स वाला आता है ये लालाओं के घर दुकान पे, तो उसको देखकर 3-4 गिलास पानी पी जाता है, क्योंकि हिसाब गड़बड़ है। अब हम मरेंगे तो ऊपर जिंदगी का हिसाब नहीं भगवान पूछेगा कि क्यों तुमको धन संपत्ति दी थी, क्या किया? तुमको पाँव दिए थे, तुमने क्या किया? तुमको हाथ दिए थे, तुमने क्या किया? तुमको मुंह दिया था, तुमने क्या किया? नेत्र दिए थे, सबका हिसाब भगवान पूछेगा। पापम तवे तत्सर्वम वै तु फल भागिनम। तेरे पाप का फल तुझे अकेले को भोगना पड़ेगा, हम भोगने वाले नहीं हैं। भोगू पड़ से रे मनवा, भोगू पड़ से करेला करम, भोगू पड़ से। भोगू पड़ से रे मनवा, भोगू पड़ से, भोगू पड़ से रे मनवा, भोगू पड़ से करेला करम, भोगू पड़ से करेला करम, भोगू पड़ से। भोगू पड़ से रे मनवा, भोगू पड़ से रे मनवा, भोगू पड़ से ला करम, भोगू पड़ से करेला करम, भोगू पड़ से। भोगू पड़ से रे मनवा, भोगू पड़ से, भोगू पड़ से रे मनवा, भोगू पड़ से करेला करम, भोगू पड़ से करेला करम, भोगू पड़ से। पानी पीवा
પીવાયો તો દૂધ ही મળશે. પાણી પીવાયો તો દૂધ હીં મળશે. પાણી પીવાયો તો દૂધ ही મળશે. પાણી પીવાયો તો દૂધ હીં મળશે. दूध पीवाए भोजन करसे रे मनवा भोगવું પડશે. દૂધ પીવાયો ભોજન મળશે રે મનવા ભોગવું પડશે. કરેલા કરે ભોગવું પડશે રે મનવા ભોગવું પડશે. ભોગવું પડશે રે મનવા ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. નીમ બોયો તો નિમોળી ખાશે. 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 આમ બોયો રસ ખાશે રે મનવા ભોગવું પડશે. આમ બોયો રસ ખાશે રે મનવા ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. ફૂલ બોયો તો પ્રભુને ચડશે. 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 કાટો બોયો કાટો ગળશે રે મનવા ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. ભોગવું પડશે રે મનવા ભોગવું પડશે. ભોગવું પડશે રે મનવા ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. राम कथा सुने अमर थासे. राम कथा सुने अमर थासे. राम कथा सुने अमर थासे. राम कथा सुनी अमर थासे. रण कथा सुनी रड़से रे मनवा भोगવું પડશે. રણ કથા સુની રડશે રે મનવા ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. કરેલા કરમ ભોગવું પડશે. પડશે. અરજી મોહનની સુણવું પડશે. અરજી મોહનની સુનાવવું પડશે. અરજી મોહનની સુણવું પડશે. મરજી તુમ્હારી ही चलसे रे मनवा भोगવું પડશે. આ મરજી મરજી તુમ્હારી ચલશે રે મન
सुना कि उसने हथियार फेंक दिया, मरो तुम भी। जिसने माँ के पेट में भरा है पेट तुम्हारा, वो बाहर भी पेट भर देगा। त्राही माम करता हुआ ऋषियों के पास आया, उनका बंधन खोला, मुझे क्षमा करो, मेरे पाप कहाँ भोगूंगा, कहाँ इसका उत्तर होगा। ऋषियों ने कहा कि घबराओ मत, तुम राम राम बोल सकते हो? बोले नहीं बोल सकता। पापी की जबान राम पकड़ लेता है, बोल ही नहीं सकता। कहा कि तू मरा मरा बोल सकता है? बोले हाँ महाराज वो बोल सकता हूँ, मैं जिसको मारता था वो मरा मरा ही बोलता था। बोले बस फिर मरा मरा का जप कर। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दिन बीता, सप्ताह बीता, पक्ष बीता, मास बीता, 1 वर्ष बीता। 1 वर्ष की बात नहीं, 1000 युग बीत गया। पहाड़ उसके ऊपर हो गया, राम 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 राम, चारों तरफ से आवाज आने लगी। 1000 युग के बाद ऋषि लोग फिर आए, सोचा कि भाग गया होगा, लेकिन जैसे उस परिसर में आए कि चारों तरफ से पेड़ों से आवाज आने लगी, राम राम राम। अरे होते ही बैठा होगा कहीं न कहीं। जैसा जल का छींटा दिया तो जैसे माँ के पेट से बालक का जन्म होता है, ऐसे उस मिट्टी की बावी से वाल्मीकि जी का अवतार हुआ। साप्त ऋषियों में उनको वाल्मीकि ऋषि माना गया है। आज ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे नाथ, मैं जो अभी मेरे कुटिया में आप आए हो, अरे आपका दर्शन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ऐसे महत्वपूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरी कुटिया में दर्शन देने खुद आप आए हो, ये आपके ही नाम का प्रभाव है। मत देखो दुनिया में किसी को, मत देखो दुनिया में किसी को, और न खुद को दिखाओ। राम नाम का सुमिरन करके राम नाम ही गाओ। मत देखो दुनिया में किसी को, मत देखो दुनिया में किसी को, और न खुद को दिखाओ। राम नाम का सुमिरन करके राम नाम ही गाओ। राम नाम का सुमिरन करके राम नाम ही गाओ। से पत्थर तेरा राम नाम से, पत्थर तेरा राम नाम से, पत्थर तेरा राम नाम से, सागर बांधा राम नाम से, सागर बांधा राम नाम से, पार उतर गए राम नाम से, पार उतर गए राम नाम से। रावण तेरा राम नाम से, रावण तेरा राम नाम से, रावण तेरा राम नाम से, रावण तेरा राम नाम से। ऐसा अमृत पाओ। सुमिरन करके राम नाम ही गाओ। राम नाम का सुमिरन करके राम नाम ही गाओ। मत देखो दुनिया में किसी को, मत देखो दुनिया में किसी को, और न खुद को दिखाओ। राम नाम का सुमिरन करके राम नाम ही गाओ। राम नाम का सुमिरन करके राम नाम ही गाओ। अजामिल तेरा है नाम से, अजामिल तेरा है नाम से, अजामिल तेरा है नाम से, जय राम नाम से, मोहन तेरा राम नाम से, मोहन तेरा राम नाम से, मोहन तेरा
भगवान राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी छोटी माँ ने मुझे बंद दिया है, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने उल्टा प्रश्न उन्हीं से कर लिया कि आप कहाँ नहीं हो महाराज? जहां आप नहीं हो वो आपको रहने का घर बताऊं? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। अरे तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, निर्गुण निराकार, बिनु पग चलही सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रहण बिनु बासु शीसा। ऐसी सब बातें लौकिक करनी, आप वो है भगवान। और मुझसे आप पूछ रहे कि हम कहाँ रहें? ये सीता जी जगत जननी है, उद्भुतति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेष्ठ कर्म सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये जगत जननी जानकी जी है, ये उद्भत पैदा करने वाली है, पालन करने वाली है और विश्व का भरण पोषण करने वाली है। और ये जो आपके भाई है लक्ष्मण जी, ये काल के अवतार, शेष नाग के अवतार है, जिनकी शेष नाग के फण के ऊपर ये धरती एक रजकण के समान रखा हुआ है, ये वह है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इन्होंने तो हमें सब जन्म कुंडली बता दी। बोले कि हे ऋषिवर, संसार में राक्षस बहुत भरे पड़े हैं, त्राही त्राही धरती कर रही हूं, इसके लिए मैं आया हूं। अब बताओ कि मैं कहाँ रहूं? फिर भी ऋषि का मन मान ही नहीं रहा था। ऋषि ने कहा कि हे नाथ, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा सदैव ही सुना करते हैं, कभी आपके उनके कान ये नहीं कहते कि बस बहुत कथा सुन ली। समुद्र में कितनी भी नदियाँ जाए, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि बस बहुत पानी हो गया मत आना। ऐसे जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, तुम्हारी कथा रूपी सरिताएं जिनके कान में सदैव ही प्रवेश किया करती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में रहिए। लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक पक्षी बना रखा है, आपके दर्शन करते कभी अघाते नहीं, आप उनके हृदय में रहिए। तुम ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु पट भूषण धर रही। जो आपको निवेदन करके भोग लगाते हैं। हमारे घर में जो भोजन बनता है, पहले एक थाली में भोग भगवान को लगाना चाहिए, तुलसी दल डालकर पानी उहाँ कर भगवान को कहना कि आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हमने ये आपको भोग लगाया है, आप पाई लीजिए। उसके बाद हमें भोजन करना चाहिए। तुम्हें ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरइए। उनके हृदय में आप रहिए महाराज। गुरु पिता माता के चरणों में सिर रखकर जो प्रणाम करते हैं, जो आपके चरणों का पूजन करते हैं, उनके हृदय में आप रहिए। चरण राम तीरथ चल जाइए। जिनके चरण तीर्थों की यात्राएं किया करते हैं, उनके हृदय में आप रहिए महाराज। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके हृदय में काम क्रोध मद अभिमान मोह लोभ कुछ नहीं है, उनके हृदय में आप रहिए। ऐसे वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए उनको। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाई, तुमको छोड़कर किसी का आशा भरोसा नहीं है, उनके हृदय में रहे। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण पूछी, बताइए महाराज। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। पराई स्त्री को अपनी जन्म देने वाली माँ के समान जो मानता है, पराय धन को जो जहर के समान मानता है, हे नाथ उसके हृदय में राम लक्ष्मण सीता तीनों आप निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, किसी को नहीं मानता, केवल आपके चरणों में प्रेम रखता है। जीव मात्र को आपका स्वरूप मानकर सबकी सेवा करता है, उनके हृदय में रहिए। राम जी ने कहा कि वो तो अच्छा है, लेकिन अभी कहाँ रहूँ, मेरा भाई साथ में पत्नी है। कहा कि बेटा यहाँ से चित्रकूट चले जाइए,
वहाँ मंदाकिनी गंगा खलखल बह रही है, आप वहाँ रहिए। भगवान वहाँ से विदा होकर चित्रकूट जा रहे थे, कामदगिरी पर्वत के ऊपर चढ़ रहे थे भगवान। पास में मंदाकिनी गंगा खलखल बह रही थी। चलते चलते सीता जी ने पूछा कि नाथ, आपने कहा था कि कुटिया बनाकर जंगल में रहेंगे, तो कुटिया कहाँ रखेंगे, कहाँ बनाएंगे? भगवान उसी जगह बैठ गए जिस समय जिस जगह सीता जी ने पूछा कि आप कुटी कहाँ बनाओगे, भगवान वहीं बैठ गए। बोले लखन, यही कुटी बनाएंगे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग दे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग दे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग दे। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग दे। जल की भरी बालकनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। जल की भरी बालकनी जल की पूरा सूखी गए मधुराधर दे। फिर बुझती है जल नो अब के फिर बुझती है जल नो अब के तिग। बुझती है जल नो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो पेट में। पिंकी लखी आतुरता पिय की अखियाँ ती चारू चली जल चैन। पिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ ती चारू चले जल चैन। अखियाँ पिय की अति आतुर पिय की अखियाँ ती चारू चली जल चैन। पिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ ती चारू चले जल चैन। सीता जी का मुखारविंद पसीने से तरबतर हो रहा था, होठ सूख रहे थे। पूछने लगे कि नाथ, अब कितनी दूर और चलना पड़ेगा, आप कुटी कहाँ बनाएंगे? भगवान ने कहा कि बस यही कुटी बनाएंगे। कामदगिरी पर्वत के ऊपर वही भगवान राम जी की कुटिया बनाई। देवता लोग कोलभिल नाग का वेश से लेकर 2 कुटियाएं तैयार करके गए। अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए तहीं गाला। भगवान 2 कुटिया बनी, उसमें निवास करने लगे। देवता लोग भी आए। देवताओं ने सोचा कि हमने जो योजना बनाई थी, मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ करके कई के मन में लोभ पैदा करके जो हमने योजना बनाई थी वो सफल हो गई। अपनी योजना को सफल होता हुआ देखकर भगवान को मिलने के लिए आए। देवता चले गए। फिर उस समय तमाम ऋषि मुनि महात्मा लोग भी आए। ऋषि मुनियों को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम 50,000 1,00,000 वर्षों से राम राम कर रहे हैं, हमारी तपस्या के फलस्वरूप भगवान यहाँ आए। उन्होंने अपनी तपस्या का फल माना। लेकिन जो कोल भी लोग थे, जो आसपास छोटी छोटी झोपड़ों में रह रहे थे, वो भी दौड़ते हुए आए। वो खाली हाथ नहीं आए। वो मिट्टी के पात्र में पानी भर के लाया, कोई फल लेके आया। महाराज पानी पी लो, ये फल खा लो। एक तो 3 जोड़ी खड़ाऊ बना कर लाया और तुरंत राम जी का पाँव पकड़ कर खड़ाऊ पिला दिया। अब नंगे पाँव नहीं चलना है, ऐसा भाव। और कहा कि महाराज हमारी सब झोपड़े हैं आसपास ही, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे मांग लेना, हम देने आ जाएंगे। और ये वन सब हमारा देखा हुआ है महाराज, अब कहाँ भी जाओगे हम आपके आगे पीछे ही चलते रहेंगे। आपको किसी प्रकार का शेर चीता भालू का डर नहीं रहेगा, आपकी हम खूब सेवा करेंगे। वेद वचन मुनि मन अभंग ते प्रभु करुणाए, बचन की रात के सुनत जिमु पितु बालक बे। जैसे पिता अपने बच्चों की मीठी बातें सुनता है,
ऐसे भगवान कोल भी लोग की बातें सुनकर प्रसन्न रहे। हाँ भैया, हमें कोई चीज़ के और तो तुमसे मांग लिया करेंगे। अब निषाद राज से भगवान ने कहा कि तुम वापस जाओ, हम अब कुटिया में रहेंगे। निषाद राज वहाँ से आए तो देखा कि अभी इस रंगवीरपुर में निषाद राज ने देखा कि सुमंत जी घोड़ों के पास खड़े हैं। घोड़ों को भी खोला नहीं रथ से, वैसे खड़े हैं। सुमंत जी आज 5वां दिन था, 6ठा दिन था आज। 6 दिन से न तो घोड़े बैठे न पानी पिया। सुमंत जी ने पानी नहीं पिया। निषाद राज ने कहा कि सुमंत जी अभी तुम गए नहीं अयोध्या? बोले भैया तेरे गांव से जो भी आता है वो यही पूछता है कि अयोध्या क्यों नहीं गए। मैं अयोध्या कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। निषाद राज ने घोड़ों को खोलकर पानी पिलाया, सुमंत जी को बचल पिलाया और कहा कि सुमंत जी आप नहीं जाओगे तो छोटी माँ मिथ्या दोष लगाएगी कि राम वन नहीं गया, यहीं कहीं घूमता होगा। आपके आने की सब अयोध्यावासी बाट देख रहे हैं, आप जाओ। सायंकाल का समय था। सुमंत जी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। बोले अंधेरा हो जाएगा तब जाऊंगा। अंधेरा हुआ। कौशल्या जी के महल में छोड़कर आए थे महाराज श्री को, वही रथ को रोककर अंदर गए। दशरथ महाराज पलंग पर पड़े राम 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 सुमरण कर रहे थे। पास में कौशल्या जी थी, सुमित्रा जी थी। जय जीव कहकर सुमंत ने प्रणाम किया, लेकिन दशरथ जी बोलते नहीं। कौशल्या जी ने कहा कि हे नाथ, सुमंत जी आ गए हैं, आप इनसे समाचार पूछो राम का। और जिसके डर से आप समाचार नहीं पूछ रही हो वो कैकेयी यहाँ पर नहीं है, ये पास में सुमित्रा बैठी हुई है। महाराज दशरथ जी इतने डरे हुए थे कि कैकेयी यदि पास में होगी तो कैसा राम का समाचार पूछो। कौशल्या ने कहा कि हे नाथ, कैकेयी यहाँ नहीं है, आप समाचार पूछिए। फिर तो दशरथ जी ने आंखें खोली, सुमंत जी के आगे हाथ जोड़ते कहा, है सुमंत, मेरे बालक कहाँ है? जहाँ भी मेरे बालकों को छोड़कर आया है मुझे भी ले चल, मैं वहीं रहूँगा। सुमंत जी ने कहा कि हमारी तुम अन्नदाता हो, दुख के समय में, विपत्ति के समय में धैर्य धारण करना चाहिए। आप धैर्य धारण कर प्यारे राम का संदेशा सुनिए। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम गति होई गुसाई, काल करम गति होई गुसाई। बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हे नाथ, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ, प्रिय का मिलना प्रिय का बिछुड़ना,
ये मनुष्य जीवन में होता ही रहेगा, सबके जीवन में होता है, कोई नई बात नहीं है। कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कोई प्रिय का मिलना हो जाता है, कोई प्रिय का बिछुड़ना हो जाता है, ये सब होता है महाराज। आप धैर्य धारण करें। प्रथम दिन हम तमसा नदी के तट पर सोए। भगवान रात्रि में ही 4 बजे मुझे कहा कि तुम यहाँ से ले चलो, सूर्य उदय होने पर अयोध्या के लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं इनको रात्रि को ही यहाँ से संगवीरपुर ले गया। वहाँ निषाद राज सखा ने बहुत सेवा की। भगवान ने वहाँ मुझे कहा कि तुम वापस चले जाओ। हमारे बाबा से कहना कि आपका बेटा राम जितना प्रसन्न अयोध्या में था उतना ही प्रसन्न वन में है, हमारी किसी प्रकार की चिंता न करें। दशरथ जी ने जैसे सुना, ये 6ठे दिन की रात्रि चल रही थी, 12 बजे रात्रि के हो गए थे। अब दशरथ जी मौन हो गए। दशरथ जी भगवान राम जी का ध्यान कर रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, चलत रामचंद्र। तिलकत उठी चलत धाय, तिलकत उठी चलत धाय, तिलकत उठी चलत धाय, तिलकत उठी चलत धाय, भरत भूमि लट पटाय, भरत भूमि लटपटाय, दाय मोदी गोद लेत, दाय गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल रज अंगधार, अंचल रज अंगझार, विविध भांति सो दुलार, विविध भांति सो दुलार, तन मन धनवार देत, कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक बाजत पैजनिया, ठुमक चलत मोदक में वार साल, मोदक
रुन धुनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र विक्रम सोअधर ललित बोलत प्रिय मधुर वचन अधर ललित बोलत प्रिय मधुर वचन नासाति सुभग बीच नासा अति सुभग बीच लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र अद्भुत छवि अति अपार को कवि नहीं वर्णि पार अद्भुत छवि अति अपार को कवि नहीं वर्णि पार कह न सके शेष सदे सहस्त्र सोरसनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया तुलसीदास रूप रंग पटतर को दिए कहाँ 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 रघुवर की छवि समान रघुवर की छवि समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र दशरथ महाराज भगवान की बाल लीला को दर्शन कर रहे हैं। भगवान ठुमुक ठुमुक आंगन में चल रहे हैं। मणियों के खंभे में हजारों राम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दशरथ महाराज असली राम को ही पकड़ते हैं। भगवान दौड़ रहे हैं उस कुटिया में। इसका दर्शन दशरथ जी करते करते फिर याद आई कि मेरा राम तो बन चला गया है। बन की याद आते ही हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। बेटा तेरी याद में बहुत दिन जी लिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर पुनः राम कहकर
फिर राम राम कहकर महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। कौशल्या जी, सुमित्रा जी जोर से दहाड़ मार कर रुक जा, हमारा अन्नदाता चला गया। पलकें बंद हो गई, दिल की धड़कन बंद हो गई। क्षण भर में पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि महाराज ने प्राण त्याग दिए। वशिष्ठ जी आए, तेल की नौका में महाराज के शरीर को रखा। तीव्र गति से दूत जाने वालों को कहा कि जाओ भरत से कहना कि गुरुदेव ने तुमको तुरंत बुलाया है, यहाँ की कोई बात बताना मत। दूत यहाँ से चले। उस रात्रि को न तो भरत शत्रुघ्न सोए थे, न वन में सीता राम लक्ष्मण सोए। सारी रात रोते ही रहे भगवान, क्योंकि उनके प्राणों से प्यारे पिता प्राण त्याग रहे थे, उनके वियोग भी प्राण त्याग रहे थे। भरत ने कहा कि क्या हुआ अयोध्या में? बोले हम कुछ नहीं बता सकते, आपको गुरुदेव ने तुरंत बुलाया है। सुनते ही भरत शत्रुघ्न तुरंत आए अयोध्या। कैकेयी कहने लगी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। बेटा ये मंत्रा ने मेरी बहुत मदद करी। देखो पति की मृत्यु को थोड़ा सा कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, थोड़ा सा काम क्या बिगड़ गया? बोले तुम्हारे पिता स्वर्ग सुधार गए। फिर तो तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तड़प रहे। अंत समय में हमको याद नहीं किया। हम कई दिनों से मामा के घर गए थे, हमको बुलवा लेते। कहा कि माँ क्या कारण है कि पिता ने प्राण त्याग दिए? कहा कि वो तो राम को राज तिलक करने वाले थे। मैंने कहा कि नहीं, राम का तिलक मत करो। 2 वरदान मेरे थाती रखे थे। मैंने कहा कि पहले वरदान में मेरे बेटे भरत का राज तिलक कर दो, और दूसरे वरदान में तेरे रास्ते का कांटा साफ करने के लिए 14 वर्ष तपस्वी वेश राम को वनवास भेज दिया है। बेटा अब तू पिता का संस्कार करके अखंड राज कर। के शरीर में पिशाचनी है, पापनी कौन है तू? जब ते कुमत कुमत जी ठहूं, खंड खंड ते हृदय न रहूं। जब तेरे मन में ऐसी पापमयी बात आई, तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया? बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरीन जीव मुंह परे भी न कीरा। तूने वरदान मांगा, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? कौन है तू? दशरथ जैसे पिता मिले, भगवान राम जैसे मेरा भाई मिला, लेकिन मेरी पैदा करने वाली तू बांझ क्यों नहीं रही? क्यों मुझे पैदा किया? इतनी वो मंत्रा भी सज धज कर आई। फिर शत्रुघ्न ने दौड़ के एक लात उसको मारी और धड़ाम से गिर पड़ी। उसका कपाल फूट गया, मुंह फूट गया। उसकी चोटी पकड़कर घसीटने लगे, भैया यही पाप की जड़ है। भरत जी ने कहा कि इनको छोड़ दो। दोनों भाई कौशल्या माँ के महल में गए। सुमित्रा जी बैठी, कौशल्या जी बैठी है। पिताश्री की तेल भरी नौका रखी है। तुरंत भरत शत्रुघ्न को देखकर कौशल्या माँ ने दोनों बेटों पर आदेश लगा लिया। माँ मेरा भाई कहाँ है? मेरी भाभी कहाँ है? मेरा छोटा भाई लखन कहाँ है? ये कैकेयी संसार में क्यों पैदा हुई? और पैदा हुई तो बांझ क्यों नहीं हुई? क्यों जन्मी? पिता सुरपुर गए, प्राणों से प्यारे मेरे भाई भाभी बन को गए। सब अनर्थ की जड़, पाप की जड़ मैं हूं मां। लेकिन आज हजारों सौगंध खाने पर मुझे कौन निर्दोष मानेगा? कौशल्या माँ ने अपने बेटों को हृदय पूरी जब छूटेगा हुकुम हजूरी, जम के दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ेगा झमेला,
उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। दास कबीर हरि के गुण गावे, बाहर को पार न पावे। गुरु की करनी गुरु जानेगा, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। जम के दूध बड़े मजबूत, जम से पड़ेगा झमेला, कबीरदास ने लिखा। लोग मानते नहीं कि कहाँ मरने के बाद नरक कुंड है, जमदूत आते हैं। अरे भैया, शास्त्रों में जो लिखा है ध्रुव सत्य लिखा है, यम के दूत आते हैं मरते वक्त। एक नवंबर सन 1957 की घटना लिखी है। भागरी नामक एक मुसलमान की स्त्री थी, वो मर गई। उसको ऊपर जब ले गए, उसका हिसाब देखा कि 14 वर्ष इसके बाकी है। तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि जाओ इसको भेजो, यमदूत को वापस भेजो, 14 साल बाकी, बीच में इसको उठा कर ले आए। तो यमदूत को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने त्रिशूल से उसके माथे पर 3 रेखाएं खींच दी। वो जीवित हो गई, 14 साल तक धरती पर रही। जो शमशान मरने के बाद ले गए थे, वहाँ से उसको वापस लाए, और 14 साल तक माथे पर वो 3 रेखाएं लोगों को दिखाती रही कि यमदूत ने रेखाएं खींची थी मेरे माथे पर। तो यम के दूत आते हैं। इस प्रकार से भरत जी ने पिता का सारा कृत्य जो करना चाहिए वो किया। जीवितो वाक्य करणात् क्षयमी भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाश्च त्रिमी पुत्रस्य पुत्रता। जीते जी पिताजी के वचन का पालन करना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर उसके श्राद्ध में प्रचुर भोजन कराना चाहिए। गया में पिंडदान करना चाहिए। इन तीनों कार्यों से पुत्र का पुत्रत्व सिद्ध होता है, देवी भागवत में लिखा हुआ है। भरत जी ने पिता का संस्कार किया। पितु ही तो भरत किन्न जसी करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी। वेद स्मृति पुराण के अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों में जो करते हैं वो पूरा किया। भय विशुद्ध तब दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। सिंहासन दान किए, भूषण दान किए, बसन दान किए, अन्न दान किया, धरणी धाम दान किए। सब ब्राह्मणों को इतना दिया कि ब्राह्मण से उठाया नहीं जा रहा था, इतना दान दिया। 16 दिन के बाद में राज दरबार में सब बैठे, पूरे अयोध्या के सभासद लोग बैठे। गुरु वशिष्ठ जी बैठे, भरत शत्रुघ्न को अपने पास में बैठाया, तीनों माताएं बैठी, अयोध्या की जनता बैठी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। बेटा, ये 6 बातें मनुष्य की भगवान ने अपने कब्जे में कर रखी है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इसमें मनुष्य का बस नहीं चलता। कोई कितना भी चतुर हो, यदि हानि होना है तो हानि हो जाएगी। कोई कितना भी मूर्ख हो, उसको लाभ होना है तो लाभ हो जाएगा। जन्म को कोई नहीं रोक सकता, मरण को कोई नहीं रोक सकता। ये 6 बातें भगवान ने अपने कब्जे में कर रही है। बेटा, यहाँ जो कुछ हुआ वो विधाता के अनुसार हुआ, इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। मरने के बाद उसका सोच करना चाहिए। सोची बयस कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। उस धनवान का सोच करना चाहिए कि जिंदगी भर पैसे को छाती से चिपका कर रखा, कंजूसी से 1 पैसे का दान नहीं किया। अब ये मर गया है, पता नहीं कौन से नरक लोक में जाएगा। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो स्वेच्छाचारणी रही हो, जो माता पिता भाई बहन पति बच्चों किसी को नहीं मानती, स्वतंत्र जीवन जिया उसने। वो मर जाए, उसका सोच करना चाहिए कि पता नहीं कौन से नरक कुंड में जाएगी। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो विश्व का प्रेमी रहा हो। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो प्रपंच में फंसा हुआ है।
उस व्यक्ति का मरने के बाद सोच करना चाहिए जो चुगलखोर है, दूसरे के पापों को कहता रहता है, माता पिता भाई बंधुओं से विरोध जो करता है, उसका मरने के बाद सोच करना चाहिए कि अब पता नहीं कौन से नरक कुंड में जाएगा। सोच नहीं कौशल राम भुवन चाविदस प्रगट प्रभाव। बेटा, तुम्हारे पिता सोच करने के योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता की कथा ब्रह्मा विष्णु महेश वैकुंठ में गाते हैं। इंद्र राजा सिंहासन देते थे। तुम्हारे पिता जैसा राजवी न तो कभी किसी युग में हुआ है न कभी होगा। उसका सोच नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारे पिता की एक आज्ञा का करो। इतना कहकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। कौशल्या माँ ने भी खड़ी होकर कहा कि बेटा भरत, अब तुझे ही देखकर 14 वर्ष जीवित रहना है। तू राज्य करवा ले। तेरी पिता की इच्छा थी, तुम्हारी माता के वचन के अनुसार पिता ने वचन दिया है, तुम्हारा राज तिलक करें। सुमंत जी ने भी कहा कि बेटा भरत, पितु आयुष सब धर्म कटी का, पिता की आज्ञा का मानना सब धर्मों का सार है। आपका राज तिलक करें। भरत जी सभा में खड़े हुए दोनों हाथ जोड़कर यंत्र रचा है, उसकी पूर्ति कैकेयी भले ही करे, परंतु धर्मात्माओं से भी वे अपनी बात मनवाने में समर्थ हो जाएगी। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी महागुरुदेव, विधि के विधान को बदलने वाले, वो भी षड्यंत्र में आप साथ दे रहे हैं। भरत को राजगद्दी मिले ये आदेश तो मंथरा का था, पिताजी का नहीं था। आज अयोध्या के सारे महापुरुष दासी मंथरा के संकल्प से संचालित होकर वो भी धर्म के नाम पर मुझे राजगद्दी दे रहे हो। कैकेयी मेरे पिता महाराज श्री के प्राण लेकर भी संतुष्ट नहीं हुई, और वो सारी अयोध्या का सर्वनाश करने पर तुली हुई है, और उसका आप समर्थन कर रहे हो। पहला वरदान क्या मांगा था? बोले भरत तुम्हारा राज तिलक, और दूसरा वरदान राम का वनवास। तो पहले वरदान के अनुसार मुझे बुलाकर मेरा राज तिलक कर देना था। मैं देखता हूं मेरे भगवान को कौन वनवास देने वाला है। लेकिन पहले वरदान को तो आप लोग भूल गए, और दूसरे वरदान के अनुसार तत्काल मेरे भाई को वन भेज दिया। ऐसी आज्ञा थी क्या उनकी? मेरा जन्म न होता तो भगवान का वनवास न होता, मेरे प्राणों से प्यारे पिता का मरण न होता। हे सभासदों, संसार में 28 प्रकार के नरक हैं, उन सब नरकों को मैं अकेला भोगूं। यदि मैंने कैसे कहा हो कि मेरे लिए राज्य मांगना, मेरे भाई को वनवास देना, आज मैं हजारों लाखों सौगंध खाऊं, मुझ पर कौन विश्वास करेगा? अपनी दारुण दीनता कहूं, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं मिटेगी। अपनी दारुण दीनता कहूं सभी सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जलन न जाए। भरत जी ने अयोध्या में पानी तक नहीं पिया जब से के नरेश के वहां से आए। माँ कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। बेटा, तुझे जो दोष देगा वो खुद पाप का भागीदार होगा। भरत ने कहा कि माँ, यद्यपि मैं अनुभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदुपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब कहीं कृपालु। माँ, मैं अपराधी हूँ, लेकिन मुझे मेरे भाई पर विश्वास है कि वो मुझे क्षमा कर देंगे। मैं सब सभासदों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रातः काल ही मैं चित्रकूट अपने भाई को लेने के लिए जाऊँगा, उनको मनाने के लिए जाऊँगा, उनके दर्शन करूँगा। सब अयोध्यावासी खड़े हो गए, महाराज हम भी चलेंगे। तमसा नदी की तट से हम सोए छोड़कर चले गए, अब आपके साथ चलेंगे। सब स्त्री पुरुष तैयारी करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत, हम भी आपके साथ चलेंगे। पिंजरे में तोता और मैना तड़प रहे हैं।
मैना का हृदय भर आया। उन्होंने तोते से कहा कि सुख, संसार में जब भगवान का वनवास हुआ हम तो जी भर कर देख भी नहीं सके, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही थी कि भगवान का दर्शन हुआ नहीं, पिंजरे में तड़प रहे थे और उनके वचन भी नहीं सुन पाए। अब भरत भैया मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम पिंजरे में बंद हैं, हमारे पंख होते हुए भी हम यहाँ बंद हैं और इनके पंख नहीं है, फिर भी ये भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। संसार में मर की फोकट बातें करते हैं, प्रेम का पंथ बहुत निराला है पक्षी। इस प्रकार से तोता मैना बोल रहे थे। भरत जी खिड़की के पास आए। तोता मैना ने कहा, न जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी की धरी। न जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी की धरी। जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी की धरी। जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी की धरी। पंख होते हुए भी ना संग जा सके, पंख होते हुए भी न संग जा सके। पंख होते हुए भी ना संग के नैन होते हुए भी दरस पा सके। नैन होते हुए भी दरस पा सके। जी सके ना पूरे, मर सके पूरे हम। जी सके ना पूरे, मर सके पूरे हम। बात रह गई हमारी धरी की धरी। बात रह गई हमारी धरी की धरी। ना जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी की धरी। जहाँ पानी है मीना वहीं जा रहे। 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 आग देख पतंगा वहाँ जल सके। आग देखा पतंगा वहाँ जल सके। उनके जाते हुए भी ना हम मर सके। उनके जाते हुए भी न हम मर सके। प्रेम करते हैं कैसे घड़ी हर घड़ी। प्रेम करते हैं कैसे घड़ी हर घड़ी। ना जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी की धरी। ना जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन। स्वभाव निज अपराध। अयोध्या में जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से हुआ।
राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वेर वेर अधिकारी। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने वाले से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान अपनी सेवा से खुश नहीं होते, उनकी भक्तों की जो सेवा करता है उनसे सुख होते हैं, उनसे खुश होते हैं। इसलिए तुम भरत की सेवा करो। अब तो देवता लोग फूलों की वर्षा भरत जी पर करने लगे, बादल छाया करने लगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, कोमल चरण चलत बिना पनाही, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि, कुशि कंटक काकरी कुराई, कुशि कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्ग बहुत समीर त्रिविध सुख देने। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, सुमन बरसी सुर घन करी छाई, सुमन बरसी सुर घन करी छाई, बिटप फूली फली तृण मृदुताई, बिटप फूली फल तन मृदुताई, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, मृगु बिलोकी खगोली सुवारी, सेवई सकल राम प्रिय रानी, सीताराम भरत जी देहातीत दशा में जा रहे हैं, पाँव कहाँ पड़ रहा है, शरीर कहाँ है। सीताराम का स्मरण करते ही आंखों से आंसू बरसते जा रहे हैं। भरत जी के कोमल चरण हैं, बिना जूते के नंगे पांव चल रहे हैं। देखकर पृथ्वी माता ने सुकुचा कर धरती कोमल हो गई। कुछ कंटक काकरी सब धरती माता ने समझ लिया, एकदम माखन की तरह धरती हो गई। सुमन बरस सुन घन कर छाई, आकाश से बादल छाया कर रहे हैं, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। तृण अपनी कोमलता से
मृग पशु पक्षी सुंदर वाणी बोलकर भरत जी की अगवानी कर रहे हैं। बादलों ने छाया कर दी। जब ही राम कहते थे तो पत्थर पानी पानी पिघल जाता था। ऐसे भरत जी जा रहे हैं। द्रवही वचन सुनी कुलिस प्रसाना, पुरजन प्रेम न जाहि बखाना। पत्थर पिघल गए। जैसा रास्ता भरत जी के लिए हो रहा है वैसा रास्ता राम जी के लिए नहीं हुआ, क्योंकि भगवान खुद तो दुख उठा सकते हैं, अपने भक्त को दुख नहीं देख सकते। इसलिए भरत की जितनी भी सेवा हो, देवताओं को प्रेरणा दे कि मेरे भरत आ रहा है, उसकी सेवा करो। फिर तो निषाद राज ने एक पहाड़ी के ऊपर से कहा कि भैया भरत, वह जो कामदगिरी पर्वत है, वो जो भगवान की कुटिया दिख रही है, वहीं भगवान निवास कर रहे हैं। फिर तो भरत जी दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं वहाँ पर। भगवान राम जी को कोल बिलो ने कहा कि कोई भरत नाम का राजा है, धूल उड़ रही है, शत्रुघ्नी सेना है। तो भगवान राम जी को थोड़ी चिंता हो गई कि भरत आ रहा है तो मुझे मनाने के लिए आ रहा है, या फिर हमारे बाबा और छोटी माँ भी आ रही होगी। अब वचन के अनुसार मैं वापस जा नहीं सकता, ये चिंता भगवान को ही। लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान को चिंता हो रही कि भरत युद्ध करने आ रहा है, तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आ गया। कहा कि भैया राजमद पाकर किसको घमंड नहीं होता। राम जी ने कहा कि भैया लखन, भरत को इस अयोध्या का राज क्या त्रिलोकी का राज मिल जाए फिर भी उसे राजमद नहीं हो सकता है, वो मिलने आ रहा है। इतने में भरत जी त्राही माम करते दंडवत प्रणाम करते आ रहे हैं। अभी राम जी सामने ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, उनको देख रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हैं। राम जी ने सोचा कि अभी लक्ष्मण के मन में थोड़ा मन गुस्सा आया था, तो लक्ष्मण कहेगा तब मैं भरत से मिलूंगा। और लक्ष्मण ने देखा कि भरत भैया दंडवत प्रणाम करते आ रहे हैं, यदि भगवान नहीं उठाएंगे तो उनकी करुणा में एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि भक्त रोता हो प्रणाम करते आए और भगवान उठे ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत भैया प्रणाम करते आ रहे हैं। जब ये सुना तो उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान खड़े हुए, धनुष बाण गिर पड़ा, उत्तरी वस्त्र गिर पड़ा, दौड़ कर भरत को हृदय से लगा लिया। सबसे तेज गति मन की होती है, एक क्षण में करोड़ों मील दूर जाके बहुत मन की गति होती। भगवान राम जी भरत से मिलने गए तो तुलसीदास जी से पूछा कि किस गति से गए। बोले कोई कह नहीं सकता, मन से भी करोड़ों गुना तेज गति से गए। बोले कैसे पता चला। बोले रास्ते में कहीं धनुष पड़ा हुआ था, कहीं बाण पड़ा हुआ था, कहीं वस्ती वस्त्र पड़ा था, इससे पता चला कि इसी रास्ते से भगवान गए। भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित विसराई। कौन भरत है कौन राम है, अगम सुनी भरत रघुवर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस गति का वर्णन नहीं कर सकते जो राम जी और भरत के मिलने में जो हो रहा था। कौ किछु कही न कौ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति पूछा। न तो भरत जी ने कुछ पूछा न राम जी ने कुछ पूछा। जैसे दूध में पानी मिल जाता है ऐसे भरत और राम एकाकार हो गए। कौन भरत है कौन राम है कोई पता नहीं चलता था। एक घड़ी तक मिलते रहे। फिर भरत ने कहा कि भैया माताएं भी आई है, गुरुदेव भी आए हैं, समाज आया हुआ है। सीता जी के पास कुटिया में भरत शत्रुघ्न को बैठा कर राम जी और लक्ष्मण जी अगवानी करने गए। सब समाज को, गुरुदेव को, माताओं को कामदगिरी पर्वत के ऊपर ले गए। कामदगिरी पर्वत पर ऐसा घना जंगल था कि लक्ष्मण जी ने कुटिया से लगाकर गंगा जी तक वृक्षों में अपने वृत्ति वस्त्र के ऐसे कपड़े बांध दिए थे जगह जगह, ताकि उन कपड़ों को देखकर ही पता चले कि इसी रास्ते से आना जाना है, भटक नहीं जावे। इतना घना जंगल। सब पूरा समाज ऊपर गया। कुटिया के पास सब बैठे, लाखों लोग बैठे सामने।
भगवान ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, गुरुदेव मेरे बाबा कैसे हैं? बोले बेटा, सुमंत ने छठे दिन तुम्हारा संदेशा सुनाया, छठे दिन की रात्रि में ही राम राम कहकर तुम्हारे बाबा ने प्राण त्याग दिए। फिर तो जोर से रो पड़े, सब समाज रो पड़ा। अग्नि संस्कार भरत के द्वारा हुआ था, इसलिए भरत को आगे किया, उसके पीछे शत्रुघ्न को किया, फिर लक्ष्मण जी को किया, सबसे पीछे भगवान राम जी चले। पूरा समाज कुटिया से उतरकर मंदाकिनी गंगा के किनारे आए। भगवान ने इंगुदी नाम के फल का पिंडदान किया। कहा कि बाबा, आजकल हम यही फल पाते हैं, इसी का आपको पिंडदान कर रहे हैं। उसी क्रम से फिर वापस कुटिया की तरफ गए। कुटिया के दरवाजे के पास भगवान राम जी ने अपने तीनों भाइयों को विशाल भुजाओं में भर लिया। कहा कि हे मेरे प्यारे भाइयों, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, मैं बड़ा हूँ, अपनी आज्ञा थोपूंगा नहीं, तुम्हारे कहे अनुसार मैं अपना जीवन जीऊँगा, तुम किसी प्रकार की दुखी मत होना। हमारे बाबा का बहुत प्यार था, अब हमारे गुरुदेव ही हमारे बाबा हैं। इस प्रकार से किसी ने पानी तक नहीं पिया था, कौन पी सकता है? चित्रकूट में 3 सभा बहुत बड़ी बड़ी हुई। तीनों सभा में किसी की डिक्की नहीं फूट रही थी कि भरत जी राज तिलक की सामग्री लाए हैं आपका राज तिलक करने के लिए। कोई बोल नहीं सका, वशिष्ठ जी नहीं बोल सके, जनक महाराज भी आए, जनक महाराज भी, उनकी वाणी बंद हो गई। सीता जी दौड़ थी, अपने बाबा से लिपट गई। जनक जी जब आए, जनक जी अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरने लगे। पुत्र पवित्र किए कुल दोनों, बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। सीता जी को देखकर सब जनक जी महाराज के समाज जो आए सब रोने लगे। तीसरी बार जो सभा हुई उसमें जनक जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, अयोध्या के तमाम लोग बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, माताएं बैठी है, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी एक स्फटिक शिला पर बैठे हैं। किसी के मन से कोई वाणी नहीं निकलती कि भरत राज तिलक की सामग्री लाए हैं आपका राज तिलक करने के लिए। भगवान राम जी ने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी की तरफ देखा। गुरु वशिष्ठ जी ने आंखों के संकेत से कहा कि बेटा राम, भरत की बात को मान लो। गुरु वशिष्ठ जी भरत के पक्ष में हो गए। फिर राम जी ने अपनी मां कौशल्या की तरफ देखा। कौशल्या बोलता कोई नहीं, आंखों से ही कह रहे हैं कि भरत की बात को तुम मान लो। कैकेयी मां की तरफ देखा, कैकेयी ने तो एकदम नीचा सर कर लिया बेचारी, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकी। सुमित्रा मां की तरफ देखा तो सुमित्रा मां ने भी राघव से कहा कि राघव आप भरत की बात को मान लो। जनक जी महाराज की तरफ देखा, जनक जी ने भी यही संकेत किया कि बेटा राम, भरत के प्रेम के आगे मैं हार चुका हूं। भरत के प्रेम की था कोई नहीं पा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा सकते, इसलिए भरत जो कहे वो मान लो। राज की सामग्री लाया है। भगवान राम जी ने देखा कि जनक जी भी भरत के पक्ष में हो गए। यहां तक कि लक्ष्मण की तरफ देखा राम जी ने तो लक्ष्मण भी भरत के पक्ष में हो गए। लक्ष्मण जी ने भी संकेत से कहा कि भैया हम 4 भाई हैं, हम चारों जीवित रहना चाहते हैं, यदि भरत को बात को नहीं मानोगे तो भरत मर जाएगा, भरत की बात मान लो। सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी भी भरत के पक्ष में है। सीता जी ने कहा कि नाथ, भरत भैया की बात को नहीं मानोगे तो भरत को हम खो देंगे। फिर तो राम जी खड़े हुए और कहा कि भरत, मैं भी तेरे पक्ष में हूं, तू जो राज तिलक की सामग्री लाया है उसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे राज्य की तू 14 बरस तक सेवा करना। यदि आज मैं वापस चला जाता हूं तो पिताजी का मरण निरर्थक हो जाएगा। जिस वचन की प्रतिज्ञा के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए, हे भैया भरत, एक आज्ञा का पालन तुम कराओ
और एक आज्ञा का पालन तुम मेरे से करवाओ। हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है। फिर तो भरत जी ने कहा कि मुझे कोई सहारा दीजिए, और एक प्रार्थना करता हूँ कि अवधि पूरी होते ही उसी दिन आप आ जाना। यदि नहीं आओगे अवधि पूरी होने के बाद तो भरत जीवित नहीं बचेगा। विनती भरत करत कर जोरे, विनती भरत करत कर जोरे, विनती भरत करत कर जोरे, विनती भरत करत कर जोरे। दीन बंधु दीनता दीन की, दीनबंधु दीनता दीन की, दीन बंधु दीनता दीन की, दीनबंधु दीनता दीन की। कबहु परे जनि भोरे, विनती भरत करत कर जोरे, विनती भरत करत। तुमसे तुम ही नाथ मुकुमो से, जन तुमको बहु तेरे। हाँ, जन तुमको बहु तेरे, हाँ, जन तुमको बहु तेरे। हाँ, जन तुमको बहु तेरे। ये जानी पहचानी प्रीति प्रभु, ये जानी पहचानी प्रीत कवि। क्षमी अवगुण सब मेरे, विनती भरत करत कर जोरे, विनती भरत करत कर जोरे। दीन बंधु दीनता दीन की, दीनबंधु दीनता दीन की। कबहु परे जनि भोरे, विनती भरत करत कर जोरे, विनती भरत करत कर जोरे। जो कही सिया राम पायन परि, लखन लाई उरली ने। लखन लाई मुरली ने। यो कही सिया राम पायन पर, लखन लाई उरली ने। हाँ, लखन लाई उरली ने। पुलक शरीर नीर भरी लोचन, पुलक शरीर नीर भरि लोचन। पुलक शरीर नीर भरी लोचन। पुलक शरीर नीर भरि लोचन। कहत प्रेम बन कीने, विनती भरत करत कर जोरे, विनती भरत करत कर जोरे। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुवीरन आई है। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुवीरन आई
इस दीनता की प्रार्थना के भूल में मत पटक देना। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। दीनता कभी भूल में न पड़ जाए। चरणों में गिरकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया भरत जी ने। वनवास की अवधि समाप्त हो जाने पर यदि प्रथम दिन अयोध्या में नहीं आए तो फिर भरत को जीवित नहीं पाओगे। नहीं भरत, मैं उसी दिन आ जाऊंगा, तो अपने प्राणों को बचा कर रखना। स्वर्ण पादुका भरत जी अयोध्या से ही लेकर गए थे। कहा कि इस पर एक बार चरण रख दो, मुझे सहारा मिल जाएगा। एक भाव यह भी है कि जो कोल बिलो ने पादुकाएं बनाई थी भगवान की, भगवान ने केवल चरण रखकर उनको तीनों कुटिया में रख दी थी। वही चरण लकड़ी की पादुकाएं भरत जी वापस लाए हैं। एक क्षण का वियोग जिसका सहन नहीं हो सकता, उसका 14 बरस के लिए वियोग। सबको भगवान विदाई दे रहे हैं। माताओं के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, विधिराज जनक जी को प्रणाम, सब जा रहे हैं। भगवान सीताराम जी खड़े होकर देख रहे हैं। बार बार मुड़कर माताएं देख रही है। भरत जी देख रहे हैं बार बार मुड़कर। वीर हमारा थारो वियो हिवड़ानो दर्द। हे भाई, तेरा जो वियोग है मेरा हृदय का दर्द है। दर्द वह जो मरण पर्यंत बना रहे। जो दर्द दवा से अच्छा हो जाए वो तो बीमारी है। मेरे कारण तेरा वनवास हुआ, ये दर्द मैं भूल नहीं पाऊंगा। वीरा मारा थारो वियो हिवड़ानो दर्द छे। संसार ना सुख सब लागे खारा, कड़वा लागे छे वो। मुझे किसी की तरफ देखना अच्छा नहीं लगता, किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को सुनना नहीं चाहता। मेरे हृदय की जलन कैसे मिटेगी। रोते रोते भरत जी अयोध्या आए। माँ से कहा कि माँ, मैं अयोध्या का सुख नहीं ले सकता, मैं गांव के बाहर रहूंगा। माँ समझ गई कि यदि भरत को रोकेंगे तो भरत प्राण त्याग देगा। भैया, तेरी जहां इच्छा हो, जैसा रहना हो तू रह। अयोध्या के बाहर एक 20 फीट का गड्ढा खोदा गया। नीचे भरत जी चरण पादुका रखकर कुशा का आसन लगाकर यहीं बैठते। 14 साल तक सीताराम सीताराम का जप करते रहे। एक बार तो तीव्र याद आई, दौड़ती शरीर में दम से कूद पड़े भरत जी। 2 चरण पादुकाएं थी, वो तुरंत भरत का हाथ पकड़कर वापस नंदीग्राम में लाई। वो चरण पादुका नहीं थी, सीताराम जी का साक्षात दर्शन था। अयोध्या के सभी लोगों ने नियम ले लिया। निषाद राज सखा जो थे संगमेरपुर के राजा, आंखों पर पट्टी बांध ली। 14 साल तक किसी को नहीं देखा। केवट जो नौका उस पार ले गया था उसी पार रहा, इस पार वापस नहीं आया। रोज नौका को नहलाता था, फूल तुलसी चढ़ाता था और सीताराम सीताराम कहकर नौका के पास बैठा रहा। कई माँ 14 साल तक को भवन से नहीं निकली। प्रातः 3 बजे निकलती थी, शरीर में स्नान कर कर मिट्टी का एक घड़ा भर कर लाती थी। 14 वर्ष तक कई पानी पीकर रही, किसी को मुंह नहीं दिखाया। कौशल्या माँ रोज दीवार पर एक लकीर खींच देती थी। आज 1 दिन हुआ, कल 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज लकीरें गिना करती थी। सबने अपना अपना नियम लिया। राम दर्श लगी लोग सब, करत नेम वास, तजी तजी भवन भोग सुख, जियत अवधि की आस। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में 14 साल तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ, किसी का मरण नहीं हुआ। सब, किसी ने कहा कि 14 साल तक हम फल खाकर भगवान का भजन करेंगे,
किसी ने कहा कि 14 साल तक एक समय भोजन करके भजन करेंगे। सबका नियम व्रत लेकर सब अपने अपने भगवान का भजन करने लगे। तुलसीदास जी यहाँ अयोध्या कांड को विराम देते हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मानिय गम जमनियम समदम विसमोरत आचरत को। राम सन्मुख करत गो। भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसी भोरस विरति। सुनने वालों को आशीर्वाद दिया है। भरत चरित्र करने जो भरत जी की कथा को प्रेम से सुनेंगे उनको सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार से विरक्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद सुनने वालों को दिया। वक्ताओं ने कहा तुलसीदास जी महाराज की वक्ताओं को आशीर्वाद नहीं, सुनने वालों को आशीर्वाद दिया। श्री रघुवीर विवाह जस प्रेम गावहि सुनहि तिनकर सदा उछा मंगलायतन राम जस। सीताराम जी के विवाह की कथा को जो गाएंगे जो सुनेंगे उनको आशीर्वाद दिया कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। लेकिन अयोध्या कांड की कथा में भरत प्रेम की कथा में कहा है कि जो सुनेंगे उनको भगवान के चरणों में प्रेम होगा और संसार से विरक्ति होगी। वक्ताओं को आशीर्वाद नहीं दिया है। तुलसीदास जी ने कहा कि हे भाइयों, संसार में ऐसा कौन वक्ता है जो राम और प्रेम की सीमा को वर्णन कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश भरत राम के प्रेम को वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए वक्ता क्या कहेगा। इसलिए वक्ता भी जितना सुना है उनको सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। इतनी बात कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड को विराम देते हैं। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रसाद बांट। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही। सादर भरत शीस धरी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पर खड़ा वो आँखियों में पानी। शीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस खड़ा हूँ ले चला ऐसे। ले चला ऐसे। शीस खड़ा हूँ ले चला ऐसे। शीस खड़ा हूँ ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए। जी करता है
एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पर खड़ा वो अखियों में पानी। शीस पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमगी अनुरागा। तन मन वचन उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पर खड़ा वो अखियों में पानी। शीस पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे